बीती रात भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब जीत लिया। फाइनल जीत के साथ क्रिकेट का खेल तो खत्म हो गया, लेकिन देश में सियासी खेल की पिच तैयार हो गई। अब पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से अपने अपने सियासी बाउंसर्स फेंके जा रहे हैं। सत्ता पक्ष जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ रहा है, तो विपक्ष कह रहा है कि खेल की जीत में राजनीति क्यों खोजी जा रही है। एशिया कप की शुरुआत से ही, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के साथ मैच खेलने को लेकर देश में दो मत थे। भारत और पाकिस्तान पहलगाम टेरर अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद खेल के मैदान में आमने सामने हो रहे थे। ये बात कुछ लोगों को परेशान कर रही थी। लोग बातें कर रहे थे कि पहलगाम पीड़ितों के अभी आंसू भी नहीं सूखे हैं और भारत उनके साथ मैच की पिच पर उतरने लगा। ये सरकार की कौन सी कूटनीति हुई, क्योंकि सरकार ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से हर तरह के संबंध तोड़ने की बात कही थी। इस दिशा में कई तरह के कदम भी उठाए गए, लेकिन पाकिस्तान के साथ मैच खेलने पर सरकार ने आईसीसी और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के नियमों का हवाला दिया था। खेल भावना को राजनीति से अलग रखने की दलीलें दी थी। वह विपक्षी दल मैच खेलने के फैसले को कड़ा विरोध कर रहे थे, मैच खेलने पर रोक की मांग कर रहे थे। इस विवाद के बीच पूरी सीरीज हो गई। कुछ लोगों ने भारत पाकिस्तान के मैच देखे, कुछ लोगों ने नहीं भी देखे। भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे के खिलाफ 3 मैच खेले। रविवार को फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। यहीं से एक बार फिर भारत पाकिस्तान के खेल पर एक नए पॉलिटिकल खेल की शुरुआत हो गई। शिवसेना उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा कि सीरीज की शुरुआत में 15 दिन पहले पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के साथ हाथ भी मिलाया, फोटो भी खिंचवाई। अभी ये लोग देश को नौटंकी दिखा रहे हैं। इतनी राष्ट्रभक्ति आपके खून में थी तो पाकिस्तान के साथ मैदान में नहीं उतरना था। ऊपर से नीचे तक ड्रामा ही ड्रामा। इंडिया की जनता मूर्ख है। अब संजय राउत की इस पोस्ट के पीछे की कहानी क्या है, पहले वो देखिए, इसके बाद खबर को विस्तार देंगे। जो वीडियो संजय राउत ने पोस्ट किया है, वही वीडियो आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी शेयर किया। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, देखिए, सीरीज की शुरुआत में अभी 15 दिन पहले पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के साथ हाथ भी मिलाया, फोटो भी खिंचवाया, मगर भारत में मैच का विरोध हुआ तो खिलाड़ियों को नई स्क्रिप्ट दी ताकि देश में प्रोपेगेंडा चला सके। अब ये पोस्ट क्यों लिखे गए, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी देखिए। टीम इंडिया ने फाइनल मैच जीतने के बाद पाकिस्तान के मंत्री और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मोहसिन नकवी कुछ देर सेरेमनी के स्टेज पर खड़े रहे, बाद में ट्रॉफी साथ लेकर चले गए। इस दौरान टीम इंडिया के खिलाड़ी मैदान पर ही बैठकर मस्ती करते रहे। तो असली ट्रॉफीज आप जीतते हो, वो है जो लोगों का मन जीतते हो, जो प्लेयर्स है उनका भरोसा जीतते हो, जो सपोर्ट स्टाफ है जो उन्होंने भरोसा दिखाया है, जो लोग बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, वो असली ट्रॉफीज है। अब इसको लेकर BCCI से लेकर ICC तक विवाद चल रहा है, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ सियासी पिच की कहानी आपको बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, फाइनल मैच के दिन भी भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कैप्टन सलमान अली आगा से टॉस के बाद हाथ नहीं मिलाया था। यही नहीं, पहले के मुकाबले में भी उन्होंने यही रुख अख्तियार किया था। अब इसको लेकर ही विपक्षी दल के नेता सवाल उठा रहे हैं। पुराना वीडियो दिखाकर टीम इंडिया के स्टैंड पर ऐतराज जता रहे हैं। उसमें 10 दिन पहले भारत के क्रिकेट के जो कैप्टन है, उसकी पूरी टीम उनसे हाथ मिला रही है, उनके साथ चाय पी रही है, फोटो निकाल रही है। तो आप देश की जनता को मूर्ख समझते हो क्या? हमारा सवाल है, आप पाकिस्तान से क्यों खेल रहे हो? अगर सब कुछ ही पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा रहा है, तो देखिए, हम तो सरकार की प्रोपेगेंडा मशीनरी के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। हम तो बड़े छोटे लोग हैं। पुराना वीडियो चलाया जाएगा तो पब्लिक खुद जो है उसके ऊपर फैसला कर ले। मोहसिन नकवी से इन लोगों की रिश्तेदारी है क्या? इतनी तरफदारी कर रहे हैं, रखें अपना संबंध। हालांकि यहाँ ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान के साथ खेलने का फैसला खिलाड़ियों का नहीं, बल्कि BCCI और सरकार का है। यही वजह है कि विपक्ष खिलाड़ियों के बर्ताव को स्क्रिप्टेड बता रहा है। वैसे फाइनल मैच के बाद राजनीति सिर्फ सियासी गलियारों में ही नहीं हो रही, बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि सियासत करने के आरोप टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव पर भी लगाए गए। फिलहाल सियासी खेल सिर्फ विपक्ष की तरफ से शेयर किए गए हाथ मिलाने वाले वीडियो पर ही नहीं है, बल्कि जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किए गए पोस्ट पर भी खूब सियासी चिंगारियां उठ रही हैं। अब बात टीम इंडिया की जीत पर किए गए पीएम मोदी के उस पोस्ट की करते हैं, जिसको लेकर विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री पर खेल के बहाने राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। पोस्ट में पीएम मोदी ने टीम इंडिया की जीत पर लिखा, खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर,
नतीजा वही, भारत जीत गया, हमारे क्रिकेटर्स को बधाई। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट किया। एक अद्भुत जीत, हमारे लड़कों की जबरदस्त ऊर्जा ने प्रतिद्वंद्वियों को एक बार फिर से धूल चटा दी। भारत का जीतना तय है, चाहे कोई भी मैदान हो। यानी गृह मंत्री अमित शाह ने भी इशारों में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर दिया। इधर बीजेपी के एक्स हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की गई। यह तस्वीर भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के हाथों लिए गए एक विकेट की थी। बुमराह ने पाकिस्तानी बल्लेबाज हारिस रऊफ को क्लीन बोल्ड किया था। तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा गया, बूम बूम का बूम। इसके अलावा बुमराह की तस्वीर पर लिखा भारतीय वायुसेना, हारिस रऊफ के क्लीन बोल्ड वाली तस्वीर पर लिखा पाकिस्तानी टेररिस्ट कैंप और पाकिस्तानी एयरबेस। दरअसल ये तस्वीर खेल के मैदान पर हारिस रऊफ की तरफ से की गई एक हरकत का जवाब थी। हारिस रऊफ ने खेल के मैदान में भारतीय फैंस को चिढ़ाने के लिए बेवजह के तेवर दिखाए थे, लेकिन मसला खेल का था जिस पर सियासत शुरू हो गई। वही बुमराह की बॉल पर क्लीन बोल्ड हुए रऊफ की उनके अपने देश में काफी बेइज्जती हो रही है। हारिस रऊफ पर कई मीम्स बन रहे हैं। किसी में उन्हें सुपर फील्ड मार्शल लिखा जा रहा है, किसी में सिक्योरिटी गार्ड ऑफ लाहौर क्रिकेट स्टेडियम। लेकिन ये पाकिस्तानी फैंस और उनके क्रिकेटर्स के बीच का आपसी मामला है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे, बल्कि हम आपको वो राजनीतिक बयान सुनवाते हैं जो पीएम मोदी के पोस्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो क्रिकेट मैच जिसका रेवेन्यू किसको मिलने वाला है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलने वाला है। यही पैसा वापस मुरीदके में लगेगा। वापस वो जो इनके आतंकवादी हैं, आतंकवादी जो ठिकाने थे हमने नष्ट किए थे, उसमें फंड रेजिंग चल रही है, उसमें ये फंड डाला जाएगा। अगर मोदी जी विचित्र विक्षिप्त मनोवृत्ति के दुर्भाग्यपूर्ण एक इंसान है और वो आए दिन हर मौके पर वो पोलराइजेशन करते रहते हैं। जब ऑपरेशन शुरू है, हम युद्ध में है, तो खेल कैसे हो सकता है? पैसे के लिए हो रहा है क्या ये? इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ये बहुत ही गंभीर मामले हैं, बेहद संवेदनशील मामले हैं। इस तरह की हल्की बातें प्रधानमंत्री मोदी को नहीं करनी चाहिए और इन मुद्दों पर गंभीरता से काम करना चाहिए। भारत की जीत पर पीएम मोदी के पोस्ट को लेकर विपक्ष कुछ सवाल उठा रहा है, जैसे क्रिकेट मैच में भारत की जीत को ऑपरेशन सिंदूर से क्यों जोड़ा गया? क्रिकेट की तुलना सेना के ऑपरेशन सिंदूर से क्यों की गई? खेल भावना की दलीलें देकर पाकिस्तान से मैच खेले गए तो जीत के बाद ऑपरेशन सिंदूर की बात क्यों हो रही है? क्या आप क्रिकेट के बल्ले से आतंकवादी मारे जाएंगे? क्या बीजेपी क्रिकेट मैच की जीत का सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है? विपक्ष ये सवाल इसलिए उठा रहा है क्योंकि पीएम मोदी के साथ बीजेपी के बाकी नेता भी टीम इंडिया की जीत पर अपने पोस्ट में ऑपरेशन सिंदूर का ही जिक्र कर रहे हैं। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद खेल के जंगी मैदान में ऑपरेशन तिलक, भारत के हाथों पाकिस्तान को करारी शिकस्त देने से कांग्रेस पाक लॉबी खामोश हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम क्रिकेट पर हल्की बात कर रहे हैं। पहलगाम में जो परिवार मारे गए थे उनकी भावना को नहीं समझा गया। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की संवेदनाएं और भावनाएं किसके साथ जुड़ी हैं ये सब लोग जानते हैं। कांग्रेस पलटवार कर रही है कि बीजेपी ने खून का सौदा किया है, हमारे सिंदूर का सौदा किया है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हार में उनकी हार है। पाकिस्तान को अगर कहीं हार मिलती है तो दुखी वो हो जाते हैं। कांग्रेस ने जवाब दिया है कि व्यापार के लिए भारत की सरकार ने आतंकी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला है। अब आपको इस जुबानी जंग वाले पोस्ट मैच पॉलिटिकल हाइलाइट्स दिखाते हैं। आपके मन में प्रधानमंत्री जी के लिए जिस भी प्रकार की खीज हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, उस कारण से भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के ऊपर उसकी छाया मत पड़ने दीजिए। अमित मालवीय, पाकिस्तान, नरेंद्र मोदी सारे के सारे व्यापारी हो गए। खून का पैसा है ये, खून का सौदा किया है, हमारे सिंदूर का सौदा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब उनकी संवेदनाएं, भावनाएं किसके साथ जुड़ी हैं ये सब लोग जानते हैं। ये नफरती लोग देश के अंदर सत्ता में बैठे हैं और ये जो बुलंद आवाज है, जो देश की रक्षा करने की बात कर रहा है, वोट चोरी की बात कर रहा है, देश को जगा रहा है, बोल रहा है, उसकी आवाज को बंद करना चाहते हैं। ये भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से रौंदने का काम किया है। पाकिस्तान को लगातार एक ही टूर्नामेंट में तीसरी बार पटकनी देने का काम किया। तो क्रिकेट के बल्ले से अब आतंकवादी मारे जाएंगे। पार्लियामेंट में आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो क्रिकेट खेल के आप ऑपरेशन सिंदूर जारी रख रहे हैं। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स लिख रहे हैं
कि बीसीसीआई जीत गया, लेकिन ये भारत की विदेश नीति के लिए शर्मनाक है। क्रिकेट के धंधे की आड़ में पाकिस्तान से पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला ले लिया गया है। इसका फायदा बिहार चुनाव में लेने का प्रयास किया जाएगा। पहलगाम हमले में मारे गए 26 मासूमों की कीमत क्रिकेट की जीत से लगा रहे हैं। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का ओपिनियन है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।